ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृकर चरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शनि 7:30 बुलेटिन। परिस्थिति वर्तमान मीन राशि में, चंद्रमा मेष की ओर और बाकी शनि अपना मूवमेंट में है। शनि 7:30 मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशियों का कंडीशन के साथ सिंह और धनु का ढैया का प्रिलिमिनरी इंपैक्ट और वृश्चिक का पंचम शनि का पनौती इंपैक्ट के साथ इस समय सबसे पहला कन्या राशि। अपॉर्चुनिटीज आएगा और सडन हाथ से छूट जाएगा। पकड़ लो, कोई एग्जामिनेशन दिया है, इंटरव्यू निकला है और या फिर किसी भी प्रकार का कंपटीशन दिए हो और उसमें से पास भी हो गए, लेकिन मेल आया है आपको पता नहीं, आप अपॉर्चुनिटी हाथ से चला गया। कन्या के साथ ऐसा क्यों? कन्या और मीन दोनों के लिए ऐसे ही कुछ कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। मीन राशि का 7:30 का इंपैक्ट में ये कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मकर का इस समय यात्रा इत्यादि में जाते हो तो कर्म, आप थोड़ा सा भी राशिफल इधर उधर हो रहा है तो जिस आशा काम के लिए गए हो मकर राशि वाले, इस समय काम रुक जाएगा या नहीं होगा, या जो आशा में गए थे वो आशा परिपूर्ण नहीं होगा। ये अभी करीब करीब 2-2.5 दिन 5 दिन तक ऐसा ही कुछ इंपैक्ट दिखाई देगा। कुछ लोगों को 2 दिन पहले भी ऐसा इफेक्ट दिखाई दिया होगा। मतलब टारगेट अचीव में थोड़ा सा मकर राशि वालों के लिए यहाँ अभी प्रॉब्लमेबल फैक्टर बन रहा है। यानी कुछ सडन लगेगा कि हो जाएगा और होने के लिए जिस जगह में भी जाओगे वहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो चुका होगा या होने वाला है। कुंभ के लिए यहाँ शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि और शनि का मूवमेंट फास्ट होने के कारण इस समय अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्रोध, जिद्दीपना, उग्रता, थोड़ा परेशानी। मीन के लिए बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी जस्टिन ट्रूडो को ले सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो का मैं कुंडली देख रहा था, ये अभी आपका वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये उनका कुंडली जब देखा तो मीन राशि का निकला। तो ऐसे कंडीशन में ये परिस्थिति सबसे बड़ा मीन राशि वालों के लिए एग्जाम्पल बहुत से मैं देख रहा हूं अभी मीन राशि वालों का। ये तो यहाँ का भी देख सकते हो आप, बांग्लादेश का जो वर्तमान है कथाकथित बांग्लादेश का राष्ट्र मुख्य बन के अभी जो बैठे हुए हैं, तो उनका भी मैं देख रहा था मीन राशि। तो सुपर हिट गलत निर्णय, बेवकूफी और बुड़बकी, जो चीज जैसे नहीं करना चाहिए वही करके परेशानी, यानी अपने दुर्बुद्धि से इस समय बड़ा सा गलत निर्णय। अब ये सब दोनों के लिए क्या होगा आप देख लेना, दोनों के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट यही आएगा कि इनके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ने वाला है, सीवियर इकोनॉमिकल लॉस। और ये लोग जब जैसे अभी ट्रूडो अपना छोड़ दिया तो इसके ऊपर अभी बहुत सारे आगे चल के देखेंगे बहुत सारा चीज खुलासा, घोटाला दिखाई देगा। और कोई ट्रूडो के कुंडली में तो शुक्र राहु का भी युति यहाँ पर बढ़िया कुंडली है, 3 और 11 का शनि है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। पूरा विगत 2 साल ट्रूडो का कुंडली देखेंगे मीन राशि का अगर कंडीशन को, तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करता है। और वो खालिस्तानी मूवमेंट से लेके इकोनॉमिकल डाउनफॉल पूरा देश का करा दिया। घर खरीदने में लोगों का परेशानी है, खाने पीने में परेशानी है, भारत के साथ रिलेशन खराब कर दिया। तो ये जितने सारे बेवकूफ़ी होना चाहिए था अभी द्वादश का शनि यहाँ के कारण इसके हो गया। और उधर बांग्लादेश का भी हालत आप देखोगे तो जस्ट ऐसे ही आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये परिस्थिति है कि अभी अगर बात करते हैं तो धरती हिलने वाला जो योग बना हुआ है, षडाष्टक योग मीन राशि के ऊपर, तो भय, फियरफोबिया, रुचिहीनता, ड्राइनेस, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, रुचि नहीं होना, इच्छा नहीं होना, ये मीन और मेष दोनों के ऊपर ये चल रहा है। और यहाँ लोगों को पास आने नहीं देना, मिसबिहेव करना, इस प्रकार का कुछ चीज जो कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने हाथ से ही, अपने पैर से ही अपना
अपने हाथ से अपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। तो ये मीन और मेष को कुछ स्थिति दिखाई दे रहा है। मेष राशि के लिए थोड़ा सा उग्रता यहाँ पर अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। मीन राशि को इस समय मैं बता दूं, मीन और मेष कुछ हद तक कुंभ वालों को, इनका अगर कोई भी बहुत सारे जो लाइफ में पास्ट लाइफ में जो गलती किए, ऐसा वाला शनि और राहु इस कंडीशन में बहुत कुछ चीज को सामने ले आएगा। जैसे कुछ कुंडली मेरे पास ऐसा था जिनको देखा, मैं बोला नहीं, तो वहां वो जो बच्चों का पकड़ लो, 1-2 मीन वाले का ऐसा कुंडली आया जहां उनका बच्चे नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, मतलब बाप का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, और वो आज तक छुपा था, तो उघड़ गया है अभी मैटर। सिंह का एक देख रहा था ऐसे ही, मतलब बहुत दिन से छुपा हुआ रिश्ता सामने आ गया और बदनामी है। तो ये बदनामी का योग यहाँ सिंह, मीन और मेष को थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इनको थोड़ा सा, अगर ऐसे कोई पहले से अनलॉफुल काम किया हो तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। देख के, थोड़ा सा देख के, आगे भी खाई है पीछे भी खाई है, ऐसा कंडीशन यहाँ बना है। आज बहुत बड़ा भूकंप हो गया तिब्बत में, चाइना का कुछ एरिया, नेपाल अफेक्टेड हुआ है, और कुछ देश का, हमारे भारत का कोने में। देखिए, मालिका में भी यही बताया गया था कि उत्तरे सजीव दक्षिण गाजीव पूर्वे न रहिवे कही। तो सोचो 10,000 घर, 50 बार का वाइब्रेशन और 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप। तो ये मैं उसका टाइम जोन को देखा आज, उसका पर्सनल कुंडली भी निकाल रहा था। तो कुंभ लग्न में, मीन राशि में चंद्रमा, लग्न में, और शनि इसी को कहते हैं, शनि इज अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इट इज अतिचारी मूवमेंट में मूवमेंट कर रहा है। और इधर गुरु बृहस्पति जो वक्री थे, मार्गी के लिए प्रिपरेशन चला रखे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भूतत्व राशि में गुरु बृहस्पति का एक प्रकार का मार्गी होना, कहीं ना कहीं ये 7.5 के इम्पैक्ट में ये सिम का ये बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ये डिकोड कर रहा है कि ये तीनों राशि हिलने वाले हैं, कुंभ, मीन और मेष। कुछ हद तक सिंह हिलेगा, सिस्टम हिलेगा, इन द वाइब्रेशन होगा, यानी बॉबलिंग होगा, यानी उथल पुथल हो सकता है। बहुत कुछ जो अनवांटेड, बहुत कुछ जो मैं नहीं चाहता हूं, बहुत कुछ जो मेरे विपरीत मानसिक जीवन में ये सामने आ सकता है। परेशानी, खर्चा, गाड़ी पंक्चर हो गया, 2 बार पंक्चर हो गया, 3 बार पंक्चर हो गया, टायर चेंज करो। मोबाइल खराब हो गया मीन राशि वाले, तो बनाओ, और बनाया, देखा, फिर बनाया तो फिर खराब हो गया। तो किसी चीज, कोई जिसको पासवर्ड ओटीपी नहीं दिया और कोई पैसा मार के ले गया, क्योंकि यहाँ हैकिंग वाला टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। किसी का ना किसी को बोल सके हो, ना बोल कह सकते हो। तो इसलिए अभी मेष वाले, मीन वाले को बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। इस समय दिख रहा है कि एक प्रकार का सीवियर लॉसेस और इस प्रकार का, क्योंकि जैसे राहु कुंभ में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मीन में उधर क्रॉस ट्रांजिट हो रहा है, तो बहुत सारे जो साइबर क्राइम का इम्पैक्ट दिखाई देगा। और महिलाएं, इनको तो थोड़ा सा ज्यादा सेफ जोन पे रहना चाहिए। और शुक्र जैसे जैसे शनि राहु का क्रॉस ओवर कर रहा है, तो तांत्रिक लोगों का धंधा पानी बहुत जोर से बढ़ेगा। अभी बिन मतलब का ये जो 7.5 वाले हैं, मीन, मेष, कुंभ, कुछ लोग तांत्रिकों के पास दौड़ने का प्रारंभ हो चुका है, या होगा, या और कुछ ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको बरतना है कि भाई कुछ देर बाद ठीक हो जाए। कुछ पर्टिकुलर टाइम जोन, जैसे मैं जिस समय मेरा राशिफल में बोलता हूँ, मंगल का हो रहा, सूर्य का हो रहा, बदला लेने का भाव और रीथिंकिंग का भाव कुछ ज्यादा बढ़ेगा। तो उस समय थोड़ा सा वेट एंड इंतजार कर देने से स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस पकड़ लो, जैसे शुक्र का हो रहा हो गया, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में, लड़की नारी के बारे में सोचते जा रहे हो, तो वो जो टाइम जो होश आ जाएगा एक बार कि भाई मेरे को नहीं सोचना। अच्छा, ये मकर के साथ भी यही होने वाला है। इंड पार्ट ऑफ द सेकंड शनि कोई ना कोई एक दुस्संवाद
शोक संवाद तो देगा, या जिसको दे दिया तो उसको छोड़ देगा, उसको तो नहीं देगा। और तो ये इसी प्रकार का बारंबार रीथिंकिंग थॉट प्रोसेस कुछ ज्यादा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे हिट इन द माइंड एंड हार्ट पर्टिकुलरली। तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। पॉजिटिव ये है कि मकर के लिए इस समय कुछ जगह से अचानक धन प्राप्ति एंड अपॉर्चुनिटीज। तुला, मकर, इनका करियर क्षेत्र में, कार्मिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन का आभास आ सकता है, या तो ट्रांसफर, या तो नया साइड में ट्रांसफर, या कुछ सडन कुछ प्राप्ति हो जाए। लेकिन कुछ लोग इस समय मकरू को पैसा मांग सकते हैं, ये एक तो दिखाई दे रहा है कंडीशन, और दे दिए तो फंस सकते हो। नेक्स्ट ये है कि जो मकरू लोग सेकंड शनि के कारण पैसा धम कमाए हैं, अगर पैसा का थोड़ा भी इधर उधर गलती करते हो, ये मन में ऐसा अभी खुजली होगा, ये कर लें, वो कर लें, ये बना लें, ये कर लें, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना चाहिए। यानी इस समय थोड़ा सा इंतजार कर जाओ कि सोच समझ के करो, नहीं करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ह्यूज अमाउंट का रिस्क बहुत ठीक नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। और अभी कुंभ और में मकर का द्वितीय स्थान में शनि और शुक्र का स्थिति है। इधर राहु चंद्रमा तो पार कर गया, लेकिन राहु डिसकंटिन्यू बड़े क्लोज कंजक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो भी इफेक्ट है ये गुरु बृहस्पति के कारण ही, वक्रत्व से मार्गी के इम्पैक्ट के कारण, क्योंकि गुरु फिर यहाँ ऐसे ही कंडीशन लेंगे, स्टैग्नेंट एंड अगेन मार्गी। तो इसमें क्या होगा, जब कोई चीज स्टैग्नेंट एनर्जी दे रहा है तो वहां पर वो प्लैनेट द्वंदात्मक हो जाता है, या किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, या अपने को उसका जो कारकत्व फल है वो दे नहीं पाता है। कोई चीज जब स्टैग्नेंट लेवल पे चला जाता है, तो ऐसे इसी कारण खास मैं जो बोला कि मिलते मिलते रुक जाना, होते होते रुक जाना, और अपॉर्चुनिटीज आ रहा है और आपको उसमें सही डिसीजन लेने में रुचि नहीं होना, या मन में बड़े सारे भावनाएं आ रहे हैं कि ये गाड़ी खरीद लूं, या जमीन खरीद लूं, या घर खरीद लूं, या घर चेंज कर दूं, या नया मोबाइल ले लूं, या नया लैपटॉप ले लूं, इस प्रकार का कोई भी चीज। लेकिन एग्जैक्ट कहीं ना कहीं एक डाउट और कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल माइंड, ये गुरु यहाँ पर कवर कर रहा है। तो ऐसे स्थान में गुरु का बकरी से मार्गी का एक बड़ा इम्पैक्ट और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो मार्गी होते ही आपको अतिचारी का इफेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा। प्रिलिमिनरी इफेक्ट जब अतिचारी होगा तो और भी बहुत सारे भूकंप, और भी बहुत सारे साइक्लोनिक इफेक्ट, और भी बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन और उथल पुथल और युद्ध का विभीषिका भी, क्योंकि मंगल कर्क से बकरी होके फिर से मार्गी होके आएगा। जो ये प्रोसेस है ये बड़ा द्वंदात्मक परिस्थिति रहेगा। ये इतना बात है। इनके ऊपर एक बात अभी दिमाग में हमेशा डाल के रखना कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन और न्यूज एजेंसी का जितने भी सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या जो भी है, ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। यानी बहुत सारे ऐसे गलत न्यूज, फेक न्यूज आ सकता है, फेक इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। तो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले जिनका भी पैसा वगैरह जो मूवमेंट कर रहे हो, और क्रिप्टो करेंसी या फिर वो जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन वाला जो कुछ करेंसी बहुत सारा है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रॉड होते हुए, ठगाई में पड़ते हुए मतलब इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट होते जा रहा है ड्यू टू ओनली गुरु बृहस्पति मार्गी के लिए। बकरी से मार्गी का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो गुरु बृहस्पति का इस प्रकार का मूवमेंट मेष राशि का था, थर्ड फोर्थ का इम्पैक्ट में तृतीय स्थान में होने के कारण इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही दे सकता है इस समय। और बकरी होने के लिए पकड़ लो, जिन मेष राशि वालों का बहुत सारा खर्चा बढ़ गया था हॉस्पिटल का, या किसी का माता पिता का तबीयत खराब, या बच्चों को लेकर चिंता बढ़ जाना, ऐसे जो इम्पैक्ट था, या यात्राओं से बाधा सृष्टि होना, तो ये थोड़ा सा शांत यहाँ पर पड़ेगा। वृषभ वालों का स्थानांतर का बहुत बड़ा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका बकरी मार्गी का इम्पैक्ट के कंडीशन में, तो उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और बड़े सारे वृषभ का धनहानि प्राण पीड़ा वाला भी योग थोड़ा सा यहाँ रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा।
वृषभ के लिए तो मतलब लाभ स्थान धीरे आगे चल के बहुत सीवियर एक्टिवेट होने जा रहा है, तो अंड शंड लाभ भी मिल सकता है। मिथुन के लिए बात करेंगे तो यहाँ जो वक्रत्व था मिथुन का, लॉसेस में थोड़ा सा कम था, लेकिन इस समय मिथुन वाले यात्रा, विदेश गमन या स्थानांतर या कहीं ना कहीं दूर जाने का एक मानसिकता या जाने का अपॉर्चुनिटीज ये दिखाई दे रहा है। और उसको लेके खर्चा और हॉस्पिटल को लेके भी खर्चा, क्योंकि बकरी मार्गी में ये जो स्टेगनेंट हो रहा है, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है और सडन देखा कि कुछ और रिजल्ट आ गया। तो इस समय सोचने समझने में थोड़ा सा, और मिथुन का द्वितीय में मंगल और लग्न में आ रहा है, तो बृहस्पति का द्वादश और लग्न में बकरी मंगल, ये कुछ पेचीदा कंडीशन को सृष्टि कर सकता है, स्पेशली दाम्पत्य जीवन में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, और वाणी में थोड़ा सा क्रूरता और कठोरता और अमधुरता यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, ये गुरु बृहस्पति का स्टेगनेंट और मार्गी के कंडीशन में। और सबसे ज्यादा यहाँ पर तो मिथुन वालों को ही इफेक्ट होना पड़ेगा ही, क्योंकि द्वादश सीवियरली इस समय क्या होगा, मार्गी जहाँ हो गया तो जो काम रुक दिया था यहाँ मिथुन वालों का, किसी का बीमारी, किसी का ऑपरेशन, किसी का हॉस्पिटल, किसी का यात्रा, किसी का खर्चा, ये गुरु बृहस्पति झाड़ देगा, सब फिर से रिएक्टिव कर देगा। कर्क राशि के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो ढैया में जो भी कुछ लॉस हुआ है, गुरु बृहस्पति अभी यहाँ रिकवरी जोन पे भी आ जाएगा, तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। सिंह के लिए भी यहाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके कारकत्व कर्म में जो यात्राएं और स्थानांतर भी और कुछ दुस्संवाद भी ये मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और थोड़ा बहुत राहत, कुछ सिंह वाले ऑलरेडी 2-4 केसेस देख रहा था मैं कि ऑलरेडी मामा घर पहुंच चुके हैं, तो वो भी एक गुरु बृहस्पति का मार्गी में कुछ उनका परिवर्तन योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कुछ हद तक स्वाभाविक लेवल पे बचना। कन्या के लिए अगर बात करते हैं, नवम स्थान में ये सुपर ऑस्पिशियस बनाएगा अभी इनको, जो छूट छाट गया था या नहीं मिल रहा था, तो फिर एक बार एक अपॉर्चुनिटीज कन्या को फिर मिलने वाला है। यानी जो थोड़ा बहुत बीमार चल रहे थे, या जैसे कन्या वालों को मैं बताऊं, पकड़ लो शादी हो रहा था, शादी का योग मिला था, तो वो फट से टूट गया। गुरु तो देख रहा है, लेकिन फिर टूट क्यों रहा है? दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल केतु। आज ऐसे ही कन्या राशि का मैं कुंडली देख रहा था, तो यही है कि भाई एक बार, दो बार, तीन बार, बट इसके लिए भी आपके कुंडली में उस प्रकार का दुर्योग होना चाहिए, तभी जाके। कन्या के बाद तुला के लिए बात करते हैं, तो अष्टम इस समय कुछ ज्यादा ही बाधा देते हुए दिखाई देगा। मन में काम नहीं करने का इच्छा, या थोड़ा सा विरक्त भाव, और कार्मिक बाधाओं के कारण मतलब एक प्रकार का परेशानी। लेकिन इसके बावजूद भी विपरीत राज्यों को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कराएगा। षष्ठाधिपति बन के अष्टम में बहुत सारे शत्रुओं को पीड़ा मिलने वाला है इस समय, तुला लग्न तुला राशि वालों को। और साथ में अगर आप देखोगे कि आरोग्यता और का कुछ रास्ता भी निकल सकता है, कुछ ऐसे जगह में अगर बीमार वगैरह, जिस तुला राशि वालों का कमर दर्द वगैरह था, या कहीं ना कहीं स्पाइन प्रॉब्लम, या इस समय तुला राशि वालों का शनि का महादशा चल रहा है और कहीं ना कहीं डाउनफॉल ऑफ एनर्जी चल रहा था, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सिम्टम यहाँ पर मिलते हुए, धन प्राप्ति का भी सडन, ऑकल्ट में रुचि का भी इंटरेस्ट, और ऑकल्ट वालों के लिए तो ये अच्छा 6-8 एकदम मस्त बना के रखा है। वृश्चिक के लिए अगर बात करेंगे तो मंगल नवम से फिर से दोबारा ये अष्टम की तरफ मूवमेंट करेगा। इस समय वृश्चिक वालों को रोग के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय ये जो कोरोना का सेकंड वेरिएंट टाइप जो अभी कुछ आ रहा है, हालांकि बहुत डरने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जैसे तुला का अष्टम में बृहस्पति, वृश्चिक का अष्टम में मंगल, और कुंभ का अष्टम में केतु, तो ये लोग बहुत सावधान। अष्टम में ये प्लैनेट एक्टिवेट होने के कारण, और इधर बात करें कर्क का अष्टम में शनि, और ये जा रहा है सिंह का अष्टम में शनि, तो ये जो अष्टम एक्टिवेट हो रहा है जिनका, इनको थोड़ा सा, अब तो किसी ना किसी के लिए तो अष्टम होगा, लेकिन इस अष्टम के कारण सबसे ज्यादा अभी कुंडली में अगर परमानेंट कोई हाईली इफेक्ट कर रहा है तो बृहस्पति कर रहा है, क्योंकि शनि डैमेज जा रहा है, राहु अपने इंड पार्ट में आ रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है कि श्रापित योग तो लग रहा है, लेकिन डाउन एनर्जी में लग रहा है, इसलिए मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा डिग्री इनको नहीं मिलेगा। और मैं नंबर भी देख रहा था, अष्टक वगैरह नंबर में भी इनका मूवमेंट में, इनका कुंडली में निकाल रहा था, तो बहुत पावर नहीं दिख रहा है, तो एक सब पॉजिटिव सब जरूर है। लेकिन आगे के लिए जो कालसर्प आ रहा है, उसमें जितने सारे कालसर्प वाले हैं फड़फड़ाएंगे, और उनका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
तो उनके लिए भी सावधान बरतना चाहिए। तो उसके बाद धनु के लिए बात करते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलेगा, रोग बढ़ सकते हैं। और इस समय ओवरऑल जैसे मैं इस साल का प्रारंभिक जैसे बोला कि शनि मीन में जाएंगे 2025, क्या बोला, रोग, तो वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अनकंट्रोल हो सकता है, रोग, रिपो ऋण, लोन्स यहाँ से। और धनु वालों को मैं तो कहूंगा भाई अभी छठा में लगने से गया है तो बाहर जाने का मत सोचो इस समय। मकरू का बात करते हैं पंचम, और ये 3 और 2, 3 और 5 का गुरु बृहस्पति का अगर कवर आपको देखते हैं, इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ये लोग हॉट होते हुए दिखाई देंगे हृदय में, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मकरू के लिए बना के रखा है इस समय। क्या है ना, इधर द्वितीय का शनि शोक और गलत रास्ता से पैसा कमाना, उधर पंचम में विवेक जागृत करके बैठा दिया है। तो पंचम हृदय है, और स्थान हानि करे गुरु भी फॉर्मूला लगाइए, या स्थान कारक भावनाशय को भी लगाइए, और द्वितीय का शनि, ये तीनों को अगर मद्देनजर रखेंगे और डिकोड करेंगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक हृदयात्मक शोक और दुख और पीड़ा को बता रहा है, जो एक्सपोज होने नहीं देगा। अंदर ही अंदर घुटते रहो, अंदर ही अंदर सोचते रहो, अंदर ही अंदर ना किसी को बोल पाओ, अंदर ही अंदर यही प्रश्न चलता रहेगा कि क्यों हो रहा है, और गुरु उधर एक्सपोज करता जाएगा, मतलब दिखाता जाएगा, लेकिन देख नहीं पाओगे। कारण यही है और कुछ नहीं। और जो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये शनि धीरे धीरे जैसे जैसे अपने लास्ट फेज की ओर जा रहा है, तो जब बहुत कुछ किसी किसी को दे रहा है और किसी किसी को नहीं दे पा रहा है, वो डिपेंड अपॉन द कुंडली एंड पावर एंड हाउस। कुंभ के लिए गुरु बस चतुर्थ में कहीं ना कहीं से एक बैड न्यूज दे सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधानी इस समय रहना चाहिए। अच्छा है, बचा रहे 7.5 का इम्पैक्ट से। कुंभ राशि को मैं देख रहा हूँ जी, इस समय तो मकर राशि वाले ठेल के, रेल के, पेल के, हल के, जुगल के, मूल के घोल गए थे। कुंभ का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब इस समय अगर ये बोलोगे कि उतरता 7.5 ही है, लास्ट पेज बच गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ वालों को झटका होते हुए दिखाई दे रहा है। मीन के लिए बात करते हैं, तृतीय में जाके बकरी होना, और यही तो सब कुछ करवा रहा है, यही इसी का कारण है। तो पराक्रम में वृद्धि है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं देखो, इस बीते बहुत बड़ा गंदा डिकोडेशन है जो बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ जाओ, मैं पहले इंडिकेट करके बता दिया, क्योंकि ये यहाँ जब जाएगा और ऐसे कोई मीन राशि वालों का या मेष राशि वालों का पहले से ही ऐसे गंदा कैसे है, ये क्या बताएं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली लेवल पे बात को उघाड़ेगा और आपका जो पावर ऑफ फैमिली कंट्रोल है उसको घटा देगा। तो इस क्षेत्र में रेमेडी यही है कि इस समय शनि और गुरु दोनों का रेमेडी करना पड़ेगा, मीन वालों को, मेष वालों को। उन्हें पेचीदा केस है ना, द्वादशाधिपति सेकंड का गुरु को अच्छा कहा गया, लेकिन यहाँ द्वादशपति बन के भी बन रहा है। और यहाँ और एक चीज बहुत ज्यादा मद्देनजर रखने का विषय ये है, क्योंकि मीन का लग्नाधिपति तृतीय में, और तृतीय का गुरु मतलब पराक्रम में गुरु क्या करेगा यार। तो मीन वालों का यहाँ मेनली जो जारज संतान वाला जो जिनका केस है, ऐसे बहुत से हैं। हम कुंडली देखते हैं, बोलते नहीं है क्योंकि किसी को दुख देना। हाँ, कभी कभार ना जो गधे लोग झमेला करते हैं तो कभी कभार मुंह से निकल जाता है। इसका कारण वो नहीं है, क्या है, जैसे एक का बड़ा नेगेटिव आईना उसके घर में लगा के रखा था, बड़ा सा गोल सा एकदम राउंड शेप का आईना, और दक्षिण दिशा से एनर्जी को हायरली 16,000 एनहांसमेंट था। मैं उनके घर में जनरली कोई भी वास्तु देखता हूँ तो पूजा करके जाता हूँ, या वहां भी पूजा करता हूँ, फिर जाके वास्तु देवता शांतिकरण करने के बाद वहां हड़बड़ी था तो नहीं कर पाया। पूरा घर उनका सारा चेक किया, सब ठीक ठाक किया। जब उस आईना के सामने मैं खड़ा हो गया, मेरे मुंह से एकदम भड़ाम करके नेगेटिव वर्ड निकल गया। तो बाद में शर्मिंदा लगा, लेकिन मैं जाके गुरुजी को पूछा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले आओ थप्पड़ लगाता हूँ तेरे को। कौन बोला था? तो देखिए, वो हम नहीं बोलते हैं उस समय, वो एनर्जी बोलता है, मुंह से निकलता है एकदम जो शब्द नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो आदमी इसको सोचेगा कि ये तो गुरुजी बोला, गुरुजी नहीं बोला है, आपका वहां का एनर्जी मुझसे बुलवा दिया। हम लोग बहुत एनर्जी प्रोन रहते हैं, तो
वो आईना से वो निकल गया। ऐसे ही एक लड़की का भी कुंडली देख रहे थे, और हाथ भी देख रहे हैं कि 3 हस्बैंड लिखा है। सूर्य पर्वत में भी 3 लाइन पड़ा हुआ है। अब सारे जगह में 3-3 हस्बैंड लाइन में 3, हस्बैंड साइड में 3, संतान काटा हुआ है 3। तो क्या क्या समझता है? बोले 3 ठो ऑपरेशन कर दिए हो, मुंह कान लाल। मैं नहीं बोलता, वो आप बताओ। अबे हम क्या बताएं? हम तो बोलने लग जाए, प्रवचक आदमी हैं, 5-6 दिन तो बोलते रहेंगे तुम्हारे बारे में। मेन मुद्दा तो रह गया, तो मेन पॉइंट पे बात करो ना भाई, तुमको क्या चाहिए वो बताओ। अब हमें टेस्ट क्यों कर रहे हो? फाड़ेगा, निकलेगा मुंह से, फिर सामने था उसका डेस। तो बिना फालतू का बात ये रह गया, तो इसमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेन वालों के लिए समस्याप्रद हो सकता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।